आगे हम बाइसेक्टर के एंगल बाइसेक्टर का जो इक्वेशन होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन, उसको हम लिखेंगे। तो इक्वेशन, अगला जो टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो इसके लिए जो हमारा इक्वेशन आएगा वो होगा हमारा x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर माइनस वाई वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन इंटू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई h, जहाँ पे हमारा x1 और y1 जो है, x1 कॉमा y1 जो है एक पॉइंट, x1 कॉमा y1 जो है हमारा पॉइंट होगा इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, where x1 and y1 is point of intersection of these lines। तो हम लोगों ने होमोजीनियस लिए देखा था, तो था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई बाई एच। तो जब हम जनरल कर्व के लिए देखेंगे तो यहाँ पे x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर बाई ए माइनस बी, सेम वही। तो जहाँ पे x था वहाँ पे हम x माइनस एक्स वन लिखेंगे, और जहाँ y था वहाँ पे y माइनस वाई वन लिख लेंगे। तो वाला इक्वेशन हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस से आएगा, तो उसको बाद में हम करेंगे। तो जहाँ पे हमारा x1 और y1 जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस दोनों लाइन का। तो हम लोग अभी देखे थे कि जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो जो x कोऑर्डिनेट हमारा था यानी x1 हमारा, तो यहाँ से वही g का हम जब देखेंगे माइनर, तो इसको हटाएंगे इसको, तो हमारा एच एफ माइनस बी जी, एच एफ माइनस बी जी डिवाइडेड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर, और हमारा वाई वन जो होगा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एफ के लिए देखेंगे तो इसको हटाने के बाद हमारा आएगा एच जी माइनस ए एफ डिवाइडेड बाई सेम ए बी माइनस एच स्क्वायर। हम लोगों ने पहले वही देखा था, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए वाला पॉइंट होगा और वाई कोऑर्डिनेट हमारा ए आएगा। तो पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, उसके बाद हम बाइसेक्टर का इक्वेशन हम इस तरह लिख लेंगे। तो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है, दोनों लाइन जो हमारे जनरल कर्व के लिए यहाँ पे बनेंगे।
तो आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है प्रूव दैट इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू वाई प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें आगे हमारा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ these lines and angle between them। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना होगा, जो इक्वेशन लिखा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो जो हम लोग डिटर्मिनेंट बनाए थे सेम बना के दिखाएंगे, वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि हमारा जो लाइन ये इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का होगा। तो 2 मिनट के लिए एक बार सॉल्व करेंगे। पहले में एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे ए बी सी एच जी एफ और सी के रिस्पेक्ट में, और देखेंगे डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आता है तो कह पाएंगे ये हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक बार ट्राई करेंगे लोग। तो कंपेयर करेंगे
तो ए हमारा होगा 2 के बराबर, बी हमारा होगा 3 के बराबर और सी हमारा होगा 4 के इक्वल। एच, वही एच किसके बराबर होता है, एक्स इंटू वाई के कोफिशियंट का हाफ, यानी 5/2। जी कोफिशियंट ऑफ एक्स का हाफ होता है, तो यहाँ पे 6 है तो उसका हाफ हो जाएगा 3। और जो एफ होता है वो वाई के कोफिशियंट का हाफ होता है, यानी 7/2 हो जाएगा। तो हम डिटर्मिनेंट वही बनाएंगे, यहाँ पे ए बी सी, वही डायगोनल एलिमेंट हमारे ए बी सी होंगे। फिर यहाँ पे एच पुट करना है, यहाँ पे भी एच पुट करना है, यहाँ पे जी, यहाँ पे जी पुट करना है और एफ, और यहाँ पे एफ। और इसको सॉल्व करके देखना है कि क्या आ रहा है। अगर 0 के बराबर आता है इसका मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो तो चेक करेंगे डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है। तो ए की जगह पे 2, बी के जगह पे 3, सी के जगह पे 4 पुट करना है। फिर एच हमारा है 5/2, तो यहाँ 5/2 और यहाँ भी 5/2। जी हमारा 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। और एफ है 7/2, यहाँ 7/2 और यहाँ पे भी 7/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करेंगे। 2 इंटू, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 12 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 49/2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे -5/2 इंटू, ये वाला कॉलम जाएगा और ये वाला कॉलम जाएगा, तो बचेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 5/2 इंटू 4 तो हो जाएगा 10, और 3 इंटू 7/2, तो 3 इंटू 7/2 21/2, तो -21/2। फिर इस रो के अराउंड तोड़ रहे हैं, तो 3 इंटू प्लस 3 इंटू, तो ये वाला कॉलम हटेगा, ये कॉलम हटे, ये रो हटेगा, तो यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 35/4, 35/4 माइनस 3 इंटू 3 यानी 9। तो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारा बनेगा 2 इंटू 12 इंटू 4, तो 48 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे -5/2 है, तो 2 से 10 मल्टीप्लाई होगा 20 माइनस 21/2 प्लस 3 इंटू, यहाँ पे 35 माइनस 9 इंटू 4 36/4। तो यहाँ से 2 से कैंसिल होगा, 4 आएगा 2, या रहने देते हैं क्योंकि हर जगह डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है।
तो सॉल्व करेंगे 4 रख के ही। तो यहाँ से आएगा -1 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो -2/4। यहाँ पे भी -1 आएगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +5/, यहाँ 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4 और +3, यहाँ पे -1 आएगा तो -3/4 हो जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5/4 और इस 5/4 से कैंसिल होके 0 हो जा रहा है। तो वही कंडीशन, अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है तो जो पेयर ऑफ इक्वेशन 2 डिग्री में लिखा हुआ है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 डिग्री का इक्वेशन अगर इस कंडीशन को सॉल्व करने पे 0 आता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि जो इक्वेशन हो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से हो जाएगा। सेकेंड पार्ट हम वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है हमें। तो x जो कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि वही g का हम g के अलॉन्ग जो रो और कॉलम होगा उसको हटाने पे जो मिलेगा HF माइनस BG। तो यहाँ से ही डायरेक्ट करते हैं क्योंकि g यहाँ पे रहता है, तो इसको और इसको हटाने पे जो मिलेगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 35/4 -9। तो 35/4 -9 और डिवाइडेड बाई हम इसको इसके अराउंड जो हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 6 माइनस 25/4। तो 6 माइनस 25/4 हमारा ये x कोऑर्डिनेट होगा। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्योंकि f यहाँ पे होता है तो ये वाला रो कॉलम और ये वाला रो हटाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई वही माइनस टाइम होगा, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 15/2 माइनस 14/2, 15/2 माइनस 14/2 और डिवाइड में सेम ही आएगा 6 माइनस 25/4। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 35 माइनस 36/4 और होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे 24 माइनस 25/4 और यहाँ पे हमारा क्योंकि डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 15 माइनस 14 1/2 और डिवाइडेड बाई सेम वही 24 माइनस 25/4। यहाँ सॉल्व करेंगे -1/4 और यहाँ भी -1/4 आ रहा है तो यानी सॉल्व हो के 1 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो -1/4 आ रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर ले जाके करेंगे तो -2। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों लाइन का वो 1, -2 होगा। इसके बाद हम दोनों लाइन के बीच का अगर एंगल निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे कि एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा तो हम लोग फॉर्मूला देखे थे tan थीटा इज इक्वल टू होता है 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस AB डिवाइडेड बाई a प्लस b। तो सपोज करें एंगल दोनों के बीच का अगर थीटा है तो यहाँ से हम रखेंगे
एच की वैल्यू 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर 25/4 माइनस ए इंटू बी। तो ए हमारा 2 है, बी हमारा 3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो ए हमारा 2 है, बी 3 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ रहा है। तो आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम वही सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 24/4, तो स्क्वायर रूट के अंदर हमारा 1/4 आएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/2 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ से कैंसिल, तो 1/5 टेन थीटा की वैल्यू 1/5, यानी थीटा हमारा होगा टेन इनवर्स 1/5। तो हमारा जो एंगल होगा दोनों लाइन के बीच में वो टेन इनवर्स 1/5 के बराबर होगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया था उसी के आधार पे हम सॉल्व कर लेंगे ऐसे। तो एक तो तरीका ये हो गया जो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट सीखे थे उसके आधार पे हम लोग डायरेक्ट इसको हम इस तरह कर सकते हैं। इसका एक दूसरा मेथड देखेंगे। तो इसका दूसरा मेथड, एक अल्टरनेटिव मेथड देखेंगे। तो जो यहाँ पे इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम अगर x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करें या y में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ में अगर x में कंसीडर करें तो हमारा पहला मिलेगा 2x², फिर देखेंगे y को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और x हमारा वही वेरिएबल होगा एक क्वाड्रेटिक में, तो 2x²। दूसरा हमारा जो x का टर्म होगा तो यहाँ से एक टर्म मिलेगा, यहाँ से एक टर्म मिलेगा, तो लिखेंगे 5, यहाँ से मिलेगा y और वहाँ से +6 और इंटू x हो जाएगा। उसके बाद जितने भी टर्म बचे हैं वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, यानी 3y² + 7y + 4 = 0। तो ऊपर वाले इक्वेशन को इस तरह लिख दिया गया है। तो देखेंगे x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम सीधा-4 के मेथड से अगर सॉल्व करें तो लिख पाएंगे x = वही अगर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है तो इसके लिए जो रूट होता है x = -b ± b² - 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंसीडर करके। तो देखेंगे हमारा b जो है ये वाला टर्म होगा, तो -5y + 6 ± b का स्क्वायर यानी इसी का स्क्वायर होगा 5y + 6 का होल स्क्वायर -4ac। ये हमारा है 2 और c ये पूरा टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3y² + 7y + 4 और होल डिवाइडेड बाई 2 × a। ये हमारा 2 था तो यहाँ पे
2। तो आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इसको इधर ले आए तो हमारा 4x इज इक्वल टू -5y प्लस 6 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इक्वालिटी को y में मिलेगा। तो चलो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आएगा 25y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 6। तो 5 इंटू 6 30 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो 60y। और यहाँ पे -8 इंटू 3 24y स्क्वायर, फिर 8 इंटू 7 -56y, और फिर 8 इंटू 4 -32। यहाँ पे जो माइनस के साथ अगर हम इस साइड ले आए तो 4x प्लस 5y प्लस 6 हो जाएगा, और इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट में हमारा। तो यहाँ से 25y स्क्वायर है, यहाँ पे 24y स्क्वायर है, तो सॉल्व हो के y स्क्वायर। y का टर्म देखेंगे, यहाँ पे 60y है, यहाँ पे 56y है, तो सॉल्व हो के प्लस 4y, और 36 में से -32 होगा तो प्लस 4। तो स्क्वायर रूट के अंदर ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखें तो नीचे जो बीच वाला टर्म है वो 2 टाइम y इंटू 2 के बराबर होगा। तो इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे बनेगा हमारा y स्क्वायर प्लस 4y को हम लिख सकते हैं 2 इंटू y, और 4 को हम लिख पाएंगे 2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो a प्लस b का होल स्क्वायर यानी बन जाएगा स्क्वायर रूट में y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट सॉल्व होगा, यहाँ से बनेगा प्लस माइनस y प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन मिलेगा, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो जो इक्वेशन आएगा 4x प्लस 5y प्लस 6, और एक प्लस के साथ हम लेंगे तो y प्लस 2, और जो दूसरा इक्वेशन होगा 4x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू, माइनस के साथ रखेंगे तो माइनस y प्लस 2। तो लेफ्ट हैंड साइड ले आके सॉल्व करेंगे तो y इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 4x, 5 में से y जाएगा तो 4y, और 6 में से 2 जाएगा तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन मिलेगा। दूसरे को सॉल्व करेंगे, इधर आके ऐड हो जाएगा तो 4x, यहाँ पे 5y प्लस y ऐड होके 6y, और 6 में आके 2 इधर ऐड होगा तो यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करें तो इसको अब 4 से डिवाइड करेंगे, हर टर्म 4 से डिवाइड हो रहा है, तो बनेगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन आएगा हमारा, यहाँ पे हम 2 से अगर डिवाइड करें तो 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं यहाँ से हम अगर सॉल्व करें तो दो इक्वेशन मिल रहा है। तो इन्हीं दो इक्वेशन को जो हमारा यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि जो इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो हमें अगर दो लाइन की इक्वेशन निकल चुकी है तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा।
तो चलो करके देखेंगे और पहले वाले आंसर से थोड़ा मैच करेंगे। दोनों आंसर सेम आ रहा है कि मतलब वही सेम होगा, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ऐसे भी हो सकता है कि हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पहले जब पॉइंट फाइंड किए थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिला था हमारा 1, -2 था, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे या यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा इन दोनों का। तो फर्स्ट में अगर रखें x के यहाँ पे 1, y के यहाँ पे -2, तो 1 - 2 -1 होगा, -1 से सॉल्व होके 0 हो जाएगा, यानी फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट, यानी ये वाला पॉइंट इस वाले लाइन पे लाई कर रहा होगा। सेकंड के लिए देखेंगे, x के यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2, y के जगह पे -2 पुट करेंगे तो -6, तो 2 - 6 सॉल्व होके -4 बनेगा और इस वाले 4 से सॉल्व होके 0 हो जाएगा, यानी ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, -2 वही सेम होगा। इनको अगर हम वही सॉल्व करेंगे तो 1, -2 ही आएगा। दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना होगा, तो वही स्लोप का कॉन्सेप्ट लगा के दोनों का हम स्लोप निकालेंगे और उनके बीच का एंगल निकालने के लिए वही tan θ = ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। पहले का स्लोप अगर देखेंगे तो यहाँ से हमारा स्लोप जो आएगा m1, अगर इसके स्लोप की बात करें तो -1 होगा। इस वाले लाइन की अगर स्लोप की बात करें m2, यहाँ m2 जो होगा वही माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, तो -2/3। तो दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 + m1 × m2। तो रख के सॉल्व करेंगे तो m1 हमारा -1, m2 हमारा -2/3, तो यहाँ पे +2/3 हो जाएगा और 1 प्लस वही m1 और m2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होके 2/3। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -3 + 2/3 यानी -1/3 न्यूमरेटर में आएगा। डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 + 2 5/3, तो मॉड ऑफ -1/3 डिवाइडेड बाई 5/3। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/5, तो थीटा की वैल्यू क्या पूछ रहा था?